हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो डिसीजन मेकिंग में सेकंड क्लास होने वाली है। रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है निर्णय लेना, और निर्णय लेने में आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है। तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। कौन सी क्लास होने वाली है? सेकंड क्लास होने वाली है। चैप्टर है निर्णय लेना। तो देखिए, हमारे जो इसमें क्वेश्चन हुए थे वो 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। जिस भाई या बहन ने अभी तक पिछली क्लास को नहीं देखा हो वो प्लीज पहले पिछली क्लास को देखें, उसके बाद इसे देखें, ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये खासकर चैप्टर जो है वो अहम भूमिका निभाता है यूपी पुलिस में। किसमें? यूपी पुलिस में ये चैप्टर अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि रीजनिंग में उसमें क्वेश्चन आते हैं लगभग 50 से 55, जिसमें से 10 क्वेश्चन इसी चैप्टर के होते हैं। अब लगा लो, अगर 10 क्वेश्चन किसी एक चैप्टर से आ रहे हैं तो कितना मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होगा। ठीक है, तो चलते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, यानी अब इसमें सेकंड शर्त को क्या रखा गया है, यहां आप देखना कि किसी एक व्यक्ति को मैनेजर बनाना है। क्या? एक व्यक्ति को मैनेजर बनाना है। अब उस व्यक्ति को जो मैनेजर बनाना है, मैनेजर बनने के लिए क्या क्या शर्त होनी जरूरी है, तो वो शर्त ये रखी गई हैं। तो आप शर्त को पढ़िए कि ये शर्त है, ये शर्त होनी जरूरी है। शर्त पढ़िए। पहली शर्त, प्रथम श्रेणी में कम से कम 60%, ये परसेंट लिख लेना, 60% अंक सहित HSC की परीक्षा पास होनी चाहिए। यानी जिस व्यक्ति को मैनेजर बनना है उसको कम से कम 60% अंक लाने हैं। किसमें? HSC में। HSC में 60% से परीक्षा पास होनी चाहिए। सेकंड शर्त क्या है? कम से भी कम 55% अंक सहित किसी भी अनुशासन में स्नातक डिग्री पास होना चाहिए। यानी कि किसी भी विषय से उसने ग्रेजुएशन जो किया हो वो कम से कम कितने परसेंट होना चाहिए? 55%। आप देखिए, फिर तीसरी शर्त क्या है? कंप्यूटर विज्ञान में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री पाठ्यक्रम को पूरा किया जाना चाहिए। यानी कंप्यूटर विज्ञान में या तो उसने सर्टिफिकेट ले लिया हो, या डिप्लोमा किया हो, या कोई डिग्री पाठ्यक्रम को पूरा किया हो। चौथी शर्त क्या है कि 1 जुलाई 2014 को 21 वर्ष से कम नहीं तथा 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना? 1 जुलाई 2014 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर ये उसके पास चारों शर्त को वो सही देता है तो उसको सेलेक्ट किया जाएगा। अगर चारों शर्त में से कोई भी शर्त अगर पूरी नहीं कर पाता तो छूट भी दी गई है। तो क्या छूट दी गई है? तो देखिए, छूट ये दी गई है, देखो, उपयुक्त सभी मापदंड पूरा करता हो सिवाय, यानी सिवाय किसको छोड़कर? फर्स्ट शर्त, उपयुक्त बी। फर्स्ट शर्त क्या है कि किंतु पोस्ट ग्रेजुएट है तो मामला कार्यपालक निदेशक ईडी के पास भेजा जाना चाहिए। अगर पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी उसने बोला है जैसे कि
कि यहां किसी भी स्नातक में अगर 55% होना चाहिए, लेकिन अगर 55% नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट है, तो वो मामला किसके पास भेजा जाएगा? कार्यपालक निदेशक ईडी के पास भेजा जाना चाहिए। सेकंड छूट क्या दी गई है? किंतु सी, यानी सी क्या है कि कंप्यूटर विज्ञान में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री को पूरा किया जाना चाहिए। तो उसमें क्या छूट दी गई है? किंतु उसने पाठ्यक्रम के लिए एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान पढ़ा है तो मामला वाइस प्रेसिडेंट के पास भेजा जाना चाहिए। अगर उसने एक विषय के रूप में पढ़ा है तो किसके पास भेजा जाना चाहिए? वाइस प्रेसिडेंट के पास। और अगर उसने एक विषय के रूप में नहीं पढ़ा, पूरा सर्टिफिकेट लिया है या कोई डिप्लोमा पूरा किया है या कोई डिग्री हासिल की है कंप्यूटर में, तो उसको सिलेक्ट किया जाएगा। तो देखिए अब क्या क्या रखा गया है, ये इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस ये है और ये इसका क्वेश्चंस है। अब देखिए आपको ध्यान रखना होगा, आशुतोष एक वाणिज्य स्नातक है। चलो, सेकंड शर्त थी कि स्नातक में उसको 55% अंक चाहिए, स्नातक तो है, वह 67% अंकों सहित प्रथम श्रेणी में पास हुआ है। ग्रेजुएशन चाहिए थी 55% से, लेकिन इसने कितने परसेंट प्राप्त कर ली? 67%। ये बात तो शर्त तो पास हो गई। उसने एचएससी में 75% अंक मिले हैं। देखो, एचएससी में मिलने चाहिए थे 60%, मिल गए 75%। चलो यहां भी बात सही होगी। एचएससी में उसने एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान पढ़ा है। अब देखो, उसने सर्टिफिकेट पूरा नहीं किया, एक विषय के रूप में पढ़ा है, और आपको पता है कि एक विषय के रूप में पढ़ा होगा तो किसके पास भेजना होगा? यह मामला भेजना होगा वाइस प्रेसिडेंट के पास। लेकिन आके देखिए, यहां तक एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान पढ़ा था, उसका जन्म तारीख 22/9/1988 है, तो एक नॉर्मली आप निकाल सकते हो। उसने कहा था 2014 तक, तो 88 से लेकर 2000 तक कितने साल हो गए? 12। और 2014 तक लगभग कितने साल हो गए? 26 साल। 21 साल से ज्यादा है, 30 से कम है। बात सही है। तो यानी कि जन्म तारीख भी सही है, यहां भी सही है। तो अब ये मामला किसके पास भेजा जाएगा? तो मामला भेजा जाएगा वाइस प्रेसिडेंट के पास। लिखिए, वाइस प्रेसिडेंट के पास। वाइस प्रेसिडेंट के पास मामला भेजना होगा। ऑप्शन देखिए कौन सा है? ऑप्शन, इसे वीपी के पास भेजा जाना चाहिए। बात सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बात समझ में? चलें आगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी करिए। जल्दी कीजिए, टाइम मत लगाइए। और आंसर आ गया हो तो कमेंट कीजिए कि वो कौन सा ऑप्शन सही है। कर लिया? ध्यान दीजिए, रजनी ने बीएमएस डिग्री परीक्षा द्वितीय श्रेणी से 58%। देखो, ग्रेजुएशन में चाहिए कितनी थी? चाहिए थी, उसने मांगी थी 55%, लेकिन यहां तो कितने मिल गए? 58। पहली बात तो सही हो गई। दूसरी बात, उसने कहा एचएससी में प्रथम श्रेणी से 65% से पास की है। उसने एचएससी में कितने परसेंट मांगी थी? 60% मांगी थी, लेकिन कितने परसेंट ले आए रजनी? 65। इसका मतलब यही बात सही है। उसने
कंप्यूटर विज्ञान में एक डिप्लोमा पूरा किया है। देखो उसने मांगा था या तो कंप्यूटर विज्ञान में सर्टिफिकेट पूरा हो, या कोई डिप्लोमा किया हो, या कोई डिग्री हासिल की हो। अब उसने क्या कर लिया, एक डिप्लोमा पूरा कर लिया, और डिप्लोमा पूरा कर लिया इसका मतलब कंप्यूटर वाली बात भी सही हो गई। अब एक लास्ट पॉइंट बचा, वो क्या बचा कि उसकी 1 जुलाई 2014 को 30 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए और 21 से कम नहीं होनी चाहिए। उसने बताया है कि उसने नवंबर 2015 में 25 वर्ष आयु पूरी की है। देखिए जब 25 वर्ष की है आयु पूरी और चाहिए 2014 में 21 वर्ष से अधिक 30 से कम, तो ये वाली बात भी सही है। जब सभी बात सही होगी तो उसको क्या करा जाएगा, उसको सेलेक्ट किया जाएगा, यानी उसे मैनेजर बना दिया जाएगा। अब आप मैनेजर बनने की कोशिश मत करना, आप तो गवर्नमेंट जॉब लेना। देखना ऑप्शन, इसे ईडी के पास भेजा जाना चाहिए, इसे वीपी के पास भेजा जाना चाहिए, चयन किया जाना चाहिए, आंकड़े अधूरे हैं, चयन नहीं किया जाना चाहिए। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसका चयन किया जाना चाहिए, उसका चयन किया जाना चाहिए। चले आगे की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, जो क्वेश्चन की शर्तें हैं, शर्त तो आपने नोटबुक में लिख ली होगी। ऐसा मत करना मैंने तो ध्यान दे रखा है, ध्यान अपने बिल्कुल एकदम माइंड में वो बात रखनी है कि उसने क्या क्या शर्त मांगी थी। लेकिन अगर आपको इतना ध्यान नहीं रहे, मैं आपको बता रहा हूं बराबर कि आप नोट्स बनाते हुए चलें, और जब आपने नोट्स में शर्त लिख रही होंगी तो आप वहां देखें और क्वेश्चन पर ध्यान दें कि कितनी बात सही हो रही है कितनी गलत। ठीक है, जल्दी करिए। राज ग्रोवर ने, देखो नाम भी क्या खतरनाक लिया है, जल्दी कीजिए। कर लिया होगा सभी ने, तो ध्यान दीजिए। राज ग्रोवर ने प्रथम श्रेणी में 89% अंक सहित एचएससी परीक्षा पास की है। कितने चाहिए, कितनी थी, चाहिए थी 60%, और उसने कितने परसेंट, राज ग्रोवर कितने परसेंट लगाया, 89%। इसके बाद 6 महीने का कंप्यूटर में सर्टिफिकेट कोर्स पूरा किया है। चलो ये वाली बात भी सही होगी कि कंप्यूटर में उसने उसमें सर्टिफिकेट कोर्स पूरा किया है, और वर्तमान में वह इंजीनियर डिग्री परीक्षा में अंतिम वर्ष में पढ़ रहा है। अभी तो उसकी ग्रेजुएशन नहीं हुई, अभी तो पढ़ रहा है। उसकी जन्म तारीख 28/12/1980 है। देखिए दो बात अधूरी हैं, एक तो उसकी एज भी ज्यादा होगी, कैसे कि 1980 से एक लगभग मान ले 20 साल तो ये होगी, और 2014 तक कितनी होगी, 14, ये तो 34 साल होगी। उसने कहा था कि होनी कितनी चाहिए, 30 से कम होनी चाहिए, 30 से ज्यादा तो यही होगी। और
उसने ये भी कहा था कि ग्रेजुएशन में 55% अंक चाहिए, और उसकी तो ग्रेजुएशन अभी पूरी नहीं हुई, अभी तो अंतिम वर्ष में पढ़ रहा है। तो इसका मतलब अनसेलेक्टेड यानी नॉट सेलेक्टेड क्या आ जाएगा। अब देखते हैं कि इन्होंने छूट दी थी एज के ऊपर या एज के ऊपर कोई छूट दी थी। एज दे रखी थी डी में कोई छूट नहीं, 55%, इसमें कोई छूट थी बी पोस्ट ग्रेजुएट है, तो मामला पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं है, उन्होंने अभी ग्रेजुएशन इंजीनियर की अंतिम वर्ष में पढ़ रहा। अगर बाई चांस पोस्ट ग्रेजुएट होता तो मामला कार्यपालक के पास भेजा जाता, लेकिन अब क्या उसका चयन किया जाएगा, उसका चयन नहीं किया जाएगा। दो कारण हैं चयन ना किए जाने के, एक तो उसकी एज ज्यादा है और दूसरा उसकी अभी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो पाई है, अभी अंतिम वर्ष में पढ़ रहा है। तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, चयन नहीं किया जाना चाहिए। आगे बात समझ में, अगर आगे हो तो चले आगे, चलते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बराबर पढ़ते रहिए। देखिए जस्मीन, चलो जस्मीन नाम सही ना लिख रहा तो इसे तुम आप जास्मीन कर लो, जास्मीन नाम सही लगेगा। जास्मीन ने 62% अंक सहित प्रथम श्रेणी में कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर परीक्षा पास की है। देखो उसने 60% मांगी थी, पहली बात 62% मिल गई, दूसरी बात ग्रेजुएशन में 60% चाहिए थी, अगर स्नातकोत्तर है यानी पोस्ट ग्रेजुएट है तो मामला कार्यपालक के पास पहुंचा जाएगा, याद रखना इस बात को। और वो यही कह रहा 62% सहित प्रथम श्रेणी में कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर परीक्षा पास की है। उसने एचएससी में 81% अंक प्राप्त किए हैं, कितने 81%। चलो यहां भी बात सही है, चाहिए कितने थे, चाहिए कितने थे 60% और मिल कितने गए 81%, यहां तक की बात सही है। उसने उसकी जन्म तारीख जो है वो 85 है यानी 17/6/1985, तो मैं एक लगभग में ये कहूं कितने साल हो गए 15 ये और 2014 तक 14 वो, तो लगभग हम कह सकते हैं 29 वर्ष पूरे हो गए। 30 वर्ष से तो कम है, तो इसका मतलब जो जन्म की बात है उम्र की वो वाली बात सही है, यानी एज के ऊपर जो बात रखी गई है वो एज वाली बात भी बिल्कुल सही है। क्या है, सही है। अब देखिए कौन सी बात इसमें क्या सिलेक्टेड किया जाएगा, नोट सेलेक्टेड किया जाएगा, क्या करा जाएगा। तो कर लिया होगा, ध्यान दें। अब ये कहां पहुंचा जाएगा, तो कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर परीक्षा पास की है, और आप देखिए जब स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट हो तो मामला कहां पहुंचा जाएगा, कार्यपालक निदेशक यानी ईडी के पास मामला भेजा जाना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसे ईडी के पास भेजा जाना चाहिए। आगे बात समझ में, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा ना बिल्कुल।
अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हरीश वोहरा ने 2009 में 85% अंक सहित HSC परीक्षा और 69% अंक सहित 2012 में BSc डिग्री पास की है। देखिए, दो शर्त तो पूरी हो गई, HSC वाली भी और ग्रेजुएशन वाली, यानी कि 69% से उसने BSc, ये दो बात तो बिल्कुल सही हो गई। उसने BSc में एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान पढ़ा है। फिर वही बात आ गई, जब एक विषय कंप्यूटर के विज्ञान, एक विषय के रूप में कंप्यूटर पढ़ा हो, क्योंकि उसने बताया था या तो कंप्यूटर में सर्टिफिकेट हो या फिर एक डिप्लोमा हो या कोई डिग्री हासिल की हो, लेकिन अगर एक विषय के रूप में पढ़ा जाएगा तो मामला वाइस प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। उसका जन्म तारीख 90 है। चलो यहां तक भी, यानी एज वाली बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 2014 तक 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो तो अभी 24-25 साल का ही है, तो यहां भी बात सही है। तो मामला कहां अटकाया? उसने BSc में एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान पढ़ा है, और जब एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान पढ़ा हो तो ध्यान दीजिए हमें वो मामला कहां पहुंचाना है। तो ये दे रखा, उसने कंप्यूटर एक पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में कंप्यूटर पढ़ा हो तो मामला वाइस प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। तो मामला किसके पास भेजा जाएगा? आपके पास नहीं, मामला वाइस प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। आगे बात समझ में? मामला वाइस प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। चलो, आप अगर आप इतना पढ़ ही लिए, अब बार बार वाइस प्रेसिडेंट के पास भेज रहे हैं, तो हिंदी में बताइए वाइस प्रेसिडेंट बोलते किसे हैं? चलो, नहीं पता तो सुन लीजिए, वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं उपराष्ट्रपति को। ठीक है? किसको बोलते हैं? वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं उपराष्ट्रपति को। वंदना भावे, ओहो, नाम भी खतरनाक है। वंदना भावे 36% अंक सहित द्वितीय श्रेणी BCom स्नातक है। ओहो, तो इसे 36% नहीं, इसे 76% कर लीजिए, क्योंकि हमारे टाइपराइटर कुछ ऐसे हैं कुछ ज्यादा गलती करते हैं। तो 36% नहीं, ये 76% है। 76 कितना? 76% अंक सहित द्वितीय श्रेणी में BCom स्नातक हैं। चलो, यानी BCom जो डिग्री वाली बात थी वो वाली बात सही होगी। उसने द्वितीय श्रेणी में 59% अंक सहित HSC की परीक्षा पास की है, और HSC में चाहिए कितने %? फिर देखो, गलती मैं कहता हूं, कुछ ज्यादा ही करते हैं। उसने यहां बोला 59% अंक HSC की परीक्षा पास किया, उसने 56% अंक सहित एक कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा पूरा किया है। देखो, कंप्यूटर विज्ञान यानी डिप्लोमा वाली बात भी ठीक है, डिप्लोमा वाली बात भी ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर डिप्लोमा पूरा कर लिया। अगर बात करें एज, तो एज वाली बात भी सही है कि 34 साल से 30 साल से कम है और 21 से ज्यादा है। तो डिप्लोमा, एज और स्नातक, ये वाली बात तो सही है, लेकिन उसने द्वितीय श्रेणी में 59% अंक सहित HSC की परीक्षा पास की है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहां उसने HSC में मांगा कितने % था? HSC में उसने 60% मांगा था, लेकिन मिल कितना रहा उसे? 59%। क्या अब देखिए, एक बार वापसी हटकर देख लीजिए कितने % उसने HSC में मांगा था। प्रथम श्रेणी में कम से कम 60% अंक चाहिए, लेकिन ले कितना रहा? 59%। क्या इसके लिए कोई छूट दी है?
छूट तो सिर्फ बी के लिए और सी के लिए दी है, तो इसके लिए कोई छूट नहीं दी। अगर 60% नहीं है तो उसे नॉट सेलेक्टेड किया जाएगा। क्या जाएगा? नॉट सेलेक्टेड किया जाएगा, यानी उसका चयन नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। चलें आगे की तरफ। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहां तलक कंप्लीट। चलते हैं फिर इससे आगे, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर अभी तक भी कोई ऐसा भाई या बहन हो जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और वीडियो को इतना शेयर करें, बता दीजिए दूर दूर तक कि हमारे भैया भी ऐसा पढ़ाते हैं, ताकि क्लास में धुआं धुआं कर कर रखते हैं एकदम। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।